ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनीत गुप्ता। कौन कहता है कि खुली आंखों से सपने नहीं देखे जा सकते। इन सपनों को साकार किया है यूपी के एक नौजवान ने, जिसने कुछ समय पहले एक सपना देखा फूड ग्रोसरी ऐप का, और 2019 में जौनपुर से ये ऐप शुरुआत की गई और पूरे यूपी में लोकप्रियता पाने के बाद अब दिल्ली में भी अपने कदम पसारने को तैयार है। मेरे साथ अनुज गुप्ता हैं, जो फाउंडर हैं फूड पे ऐप के। और कैसा रहा उनका ये सफ़र, अचीवमेंट क्या क्या रही, क्या क्या चैलेंजेस रहे, और कस्टमर्स के बेनिफिट्स के लिए किस किस तरीके से ये ऐप काम करती है। इस फूड पे ऐप के फाउंडर अनुज गुप्ता मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है अनुज जी। धन्यवाद। सबसे पहले दर्शक को आप एक ईजी लैंग्वेज में समझा पाएंगे कि ये फूड पे ऐप क्या है और किस तरीके से काम करती है। पहले तो बताना चाहूँगा कि फूड पे ऐप एक ड्रीम है, एक सपना। ठीक है। जिसको शुरू करने का जो लक्ष्य रहा है रोजगार पैदा करना। अब हम बात करते हैं कि फूड पे ऐप कैसे काम करता है, तो या क्या है। फूड पे एक फूड डिलीवरी कंपनी है। ठीक है। जिस ऐप के माध्यम से कस्टमर घर बैठे अपने नज़दीकी रेस्टोरेंट, मनचाहे रेस्टोरेंट से अपना मनचाहा फूड ऑर्डर करके मात्र 30 मिनट में डिलीवरी पा सकता है। मतलब अगर हम घर पे बैठे हैं, जैसे मैं अगर दिल्ली में हूँ और दिल्ली मैं रोहिणी में हूँ और मुझे एनएसपी से ऑर्डर करना है, एनएसपी पे डोमिनोज है, वहाँ का पिज़्ज़ा मुझे पसंद है या बर्गर मुझे पसंद है, कुछ भी XYZ, वहाँ से मुझे ऑर्डर करना है, तो हम ऑर्डर करके आसानी से मंगा सकते हैं अपने घर तक। ठीक है। तो मनचाहे रेस्टोरेंट से मनचाहा फूड या किराने की दुकान से किराना घर बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं फूड की, उसमें कई सारे जायंट कंपनी और भी पहले से काम कर रही हैं। अगर हम बात की जाए जोमेटो की, स्विगी की, काफ़ी टाइम से काम कर रही है और काफ़ी बहुत सी कंपनियां आई गई भी, और जो और भी बहुत सी कंपनियां कर रही हैं, जिनको आज आप मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं। कल हम भी होंगे। तो उसी इंडस्ट्री में अपने खुद की एक ऐप लॉन्च करना 2019 में, क्या लगा कि किस तरीके से चैलेंजिंग रहेगा और किस टक्कर देना इतनी बड़ी कंपनी। चैलेंज की बात करें तो चैलेंज हमारा स्वयं से है। ठीक है। और अगर हम टक्कर की बात, तो टक्कर वगैरह कुछ नहीं, और हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम काम करते हैं, और ना किसी प्रकार का भय कि अरे यार बहुत बड़ी कंपनी है या कोई छोटी कंपनी, ऐसा कुछ नहीं। जो डर गया वो मर गया। हमारा काम है अपनी को बड़ा करना, किसी को गिराना नहीं, और हम अपने रंग में अपना काम करें। ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बड़ी कंपनियां हैं, हम आंकड़े में सबको मानते हैं, सब व्यापार करते हैं, हम भी कर रहे हैं। 2 सालों में हमने 20 शहरों को कवर किया है, 200 प्लस डिलीवरी बॉयज को जॉब दिया है, कर रहे हैं। चलिए, हर एक कंपनी की अपनी कुछ यूएसपीज होती हैं, विशेषता रहती हैं। ऐसी क्या विशेषता है जो आपकी फूड पे को बिल्कुल अलग बनाती है? हम स्वदेशी हैं। स्वदेशी? हाँ बिल्कुल, हम स्वदेशी हैं, पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और यह कंपनी भी जौनपुर से शुरू की गई, तो आप इसको पूर्णतः स्वदेशी कह सकते हैं, और स्वदेशी है तो जो हमें अलग बनाती है। ठीक है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल। हाँ बिल्कुल, उसका एक एग्जाम्पल इसको मान सकते हैं फूड पे को। इसके लिए मैं अपने देशवासियों से, अपने समाज से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ लोकल के लिए वोकल बनिए, और अपने स्वदेशी ऐप को अपने परिवार का एक हिस्सा बना लीजिए, जिससे फूड पे लाने का जो सपना रहा, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि फूड पे एक सपना है। मीन्स कि मैंने आज से बहुत पहले, आज तो अभी भी स्ट्रगल चल रहा है और पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, उस समय हमने बहुत से नौकरियां की हैं, और 0 से हीरो तक का सफ़र किया गया नौकरी में। जहाँ ही समझ में आया कि अपने लिए किया तो क्या किया, अपने देशवासियों के लिए कर दे, क्योंकि आज के डेट में नौकरी पाना बहुत टफ है। ठीक है। हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, और ये भी देखा हमने कि अपना देश छोड़कर लोग बाहर जाते हैं नौकरी की तलाश में, अपना परिवार छोड़ के जाते हैं, उन्हें ना जाना पड़े। फूड पे इतना रोजगार पैदा कर दे
कि उन्हें अपने ही देश में एक बेहतर जॉब मिल सके, एक नौकरी मिल सके, चाहे वो डिलीवरी बॉय के रूप में, चाहे वो ऑफिस मैनेजर के रूप में, चाहे वो टीम लीडर के रूप में, एरिया मैनेजर के रूप में, जिस भी पोस्ट पे जैसी भी उनकी एबिलिटी है उस पोस्ट पर उन्हें जॉब मिले और वो अपने परिवार को चला सके अपने देश में ही रहकर। तो रोजगार पैदा करने के सपने को लेकर आज ये कार्य किया जा रहा है कि इतना रोजगार पैदा कर दिया जाए, किसी को कहीं बाहर जाने की जरूरत। हमारे देश में युवाओं को बड़ा डर लगता है स्टार्टअप लेने से, वो डरते हैं क्योंकि कई सारे स्टार्टअप वो डरने ज्यादा सोचते हैं, पहले साल ही बंद हो जाते हैं। हाँ। तो आपको भी इस तरह का कुछ डर लगा था कि हमें स्टार्टअप शुरू करने जा रहा हूँ फूड? मुझे तो बहुत मजा आया, मैं तो अपने आप को 5 साल दे दिया कि 5 साल बाद मैं देखता हूँ। हाँ। और डरना क्या, जो डर गए उमर गए। हाँ। तो डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, नो रिस्क नो गेन। जो डरता है वो कुछ नहीं पाता। और यहाँ अगर जैसे आपने कहा कि बहुत लोग भाग जाते हैं या सोचते रह जाते हैं, तो सोचने वाला कुछ नहीं पाता। कहते हैं ना, सफल व्यक्ति जो छोड़ जाता है वही असफल व्यक्ति पाता है। अगर हम रिस्क नहीं ले सकते तो कुछ नहीं कर सकते। हमने जो अभी देखा है कि जो बड़ी कंपनीज है वो सिर्फ फूड डिलीवरी करती है। हाँ। आप लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रोसरी भी? हाँ, ग्रोसरी भी कर रहे हैं। तो उसका आइडिया कैसे आया कि और वो किस तरीके से कार्य करता है ये? देखिए, पहले तो बात करें फूड पे की, फूड डिलीवरी की। तो फूड डिलीवरी का आइडिया ऐसे ही आया कि रोजगार पैदा किया जाए। ठीक है। और उसमें हमने ग्रोसरी को ऐड ऑन किया। तो ये समझ में आया कि मार्केट में है, परिवार को जोड़ रहे हैं। तो आज के डेट में बहुत से परिवार ऐसे हैं इस कोविड-19 के बाद जो घर से निकलना नहीं चाहते। आज के डेट में छोटे किराने की दुकानें बहुत कम हो गई हैं, खत्म होने के कगार पे आ गई, उन्हें बढ़ावा देने के लिए। जैसे कहने का मतलब, आज यहाँ से अब ये मान लीजिए मेरा घर है और यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे एक किराने वाला है, जहाँ पे मैं डेली जाता था किराना लेने। आज मैं वहाँ जाने से डरने लगा हूँ कोविड-19 को देखकर, और मैं आज पास में ही कोई खरीदारी कर ले रहा हूँ। या बहुत सी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन डिलीवरी दे रही हैं, उनसे मैं मंगा ले रहा हूँ। तो मतलब वो जो 2 किलोमीटर दूर बैठा था, उसके यहाँ जो लाइन लगती थी वो खत्म हो गई। उसको हम डिजिटल करके उसके कस्टमर को ऑनलाइन उस तक ला रहे हैं। तो रोजगार पैदा करना, दुकानों को बढ़ावा देना, कस्टमर को डिजिटलाइज करना, ये सबको ध्यान देते हुए ग्रोसरी को भी हमने ऐड ऑन किया है। फूड पे के फाउंडर अनुज गुप्ता से बात करके ये तो समझ में आ गया कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं और फूड पे ऐप को हर देश के हर ज़िले तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम आप भी चाहते हैं कि अगर आप भी इस तरीके की अपनी कोई सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके के युवाओं से जरूर जुड़िए। क्या पता अगली स्टोरी आपकी हो हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।